2013 25 अप्रैल मेरी माँ का देहांत हो गया था। वो इसी शहर कलकत्ते में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनको कोई किडनी की बीमारी हुई थी, डायलिसिस नहीं चलती थी, बट उनका क्रेटिनाइन बहुत बढ़ चुका था। इट वाज अराउंड 13.5 14 के हिसाब से था। हमने बहुत बड़े अस्पताल में डाला ये सोचकर कि अस्पताल बहुत अच्छे से इलाज करेगा, क्योंकि बड़ा नाम था अस्पताल का और कलकत्ते में था। और उसमें क्या हुआ कि इलाज तो शुरू हुआ, इलाज की कोई डेवलपमेंट्स नहीं दिख रही थी। बिल मगर हर 48 घंटे में, हर वीकली में बिल बढ़ रहा था और हर वीक मुझे वो पेमेंट करना पड़ रहा था। हर हफ्ते अपनी माँ के इलाज के लिए 13 से 12 लाख रुपए जमा करता था। अब आप समझ लीजिए 13 दिसंबर को हमने उनको एक दूसरे अस्पताल में एडमिट किया था, उसके बाद वो बड़ा अस्पताल में अपने एडमिट किया, तो लगभग 62 से 65 दिन के करीब वो उस अस्पताल में एडमिट थी और हमने कहीं ना कहीं लगभग अराउंड 60 से 70 लाख रुपए शेड किया, जिससे हमारी माँ के जो जान था वो भी नहीं बचा। मेरे फादर पहले एक्सपायर हो गए थे, पहले ही पास्ट हुए, और मेरी माँ सिर्फ यहाँ रहती थी, मगर हम पैसे दिए जा रहे थे, ना ब्रेकअप मिला ना इलाज हुआ, और आज हमारे ये हाल है कि 2013 25 अप्रैल को हमारी माँ का देहांत हो गया। प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट बॉडी, हर गवर्नमेंट चाहता है कि वो उसके ऊपर आंख रखे, मगर हम बार बार क्या करते हैं, हम जाके सरकार को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप बात समझिए, जब बंगाल की बात होती है 11 करोड़ की आबादी है और सरकार कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स लेकर बैठता है और देता भी है, मगर ये जो बिचौलिया वाले जो होते हैं, ये जो मिडिल मैन जो होते हैं, ये खाकर खत्म कर देते हैं। ना ये हमें मिलता ना आपको मिलता, फैसिलिटी के नाम पर धब्बा जीरो दाग हो जाता है। मगर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आज 2025 वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल जारी करा गया। ये जो बिल पास हुआ है ये मेरे और आपके मुताबिक वाला बिल पास हुआ है। ये बिल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई मेडिकल टर्म नहीं समझ में आ जाएगा, कह देगा फेक्सुला लगा लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बिल साफ सुथरा हमारे और आपका बिल है, जिसको हम कहते हैं जन कल्याण, है ना, पब्लिक राइट के लिए बिल बना। सी वी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव नो एनिमिटी विद द डॉक्टर्स, हम उनको सलाम करते, सैल्यूट करते हैं, बट मैनेजमेंट मैं उसको इज्जत नहीं करता। मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बिल्कुल इज्जत नहीं करता और मुझे लगता है कि उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं डॉक्टर्स को इसमें कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। आप इनकी एक्टिंग देखा करिए, आप जब ये हॉस्पिटल में रहते हैं इतना एक्टिंग होता है, नर्स बिजी, कंपाउंडर बिजी। मतलब आपके फादर मदर एक नर्सिंग होम या एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको उनके बारे में जानकारी जानना है, आप दिन के 12 बजे से बैठे हुए हैं, शाम के 6 बजे तक डॉक्टर आपसे 30 सेकंड बात करके कहता है इट्स गेटिंग इम्प्रूव, या tomorrow we'll see again. Yes, I have noticed something, something is better happening. There is some kind of development. Bullshit. वो बंदा जिसको ठीक से बंगाली नहीं आता, जिसको ठीक से हिंदी नहीं आता, जिसको ठीक से इंग्लिश नहीं आता है, वो डेवलपमेंट ये कुछ नहीं समझा। खैर, बात इसमें आते हैं, इसी चीज़ को बंद कराने के लिए ये बिल सामने के लिए आया है। अब आप समझ लीजिए आपका कोई पेशेंट 1 हफ्ता तक एडमिट है, आपको पता ही नहीं कि बिल क्या हो रहा है, आप डेली 24,000 25,000 1 लाख जमा कर रहे हैं। अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। आपका कोई भी पेशेंट, वो हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, इमरजेंसी अटैक हो या कोई भी, मतलब कोई भी बीमारी के लिए अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल के अंडर में सबसे पहले, अगर वो अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन है तो आप फर्ज करो अपेंडिक्स ऑपरेशन एक लोअर नर्सिंग होम में उसका बिल आता है 18,000 रुपया, ठीक है, और अगर आप यही ऑपरेशन टियर ए में कर रहे हैं तो वो 1.5 लाख चला जाता है। जाए, वो उनका अपना मसला है, आई अंडरस्टैंड, दैट्स देयर प्राइवेट प्रिवेसी और उनका अपना प्रोटोकॉल है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें बोल तो दो कितना लगेगा। आपने हार्ट का तो एक पैकेज बना दिया है, 2.5 लाख रुपए लगेगा, 2.5 लाख प्लस जीएसटी, दैट क्रॉसेस 3.5। एक आदमी ने, एक औरत ने अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सोना का कंगन बेच दिया, ये सोच के 2.5 लाख रुपए लगे, 10,000 रुपये और करके मैं दे दूंगी, मगर वो बिल कितना आ रहा है, 3.5। ये बंद हो गया है दोस्तों। ये जो डॉक्टर्स आपको टॉर्चर करते हैं, वो आपको ले जाना है, साइन कर दीजिए, हो सकता है रास्ते में मर जाए, ये सब बंद हो गया है। मर कैसे जाएगा, कैसे मर जाएगा? आप हमें हिसाब किताब दो। और गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है कि ये सारा चीज़ जो है ये पोर्टल के हिसाब से गवर्नमेंट के वेबसाइट में बाय प्रिंट और ऑनलाइन ये 2 चीज़ जमा हो जाएगा। पब्लिक को इससे क्या फ़ायदा है? अब वो जो बिल बना है वो बिल में साफ साफ स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप एवरी डे, एवरी सिंगल डे, जैसे होटल का चेक इन और चेकआउट होता है उसी तरीके से आप पेशेंट का जो पूरा रिपोर्ट हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री जो है,
जो आज क्या क्या उनको मिला, कितने इंजेक्शन मिला, कौन सा मिला, कितनी रुई खर्च हुई, कितना डायपर खर्चा हुआ, बेड पैन में क्या कौन आया, नर्स का डबल शिफ्ट था, सिंगल शिफ्ट था, आप एसी में थे कि नॉन एसी में थे, कोई वीआईपी डॉक्टर आया कि बहुत बड़ा सर्जन आया, एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंशन। वो हर चीज दर्ज होगा और डेली रिपोर्ट पे होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आपके घर में सब सुस्त रहे, अच्छे से रहे और बीमारियों से बहुत दूर रहे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बीमारी में मुब्तला हो, उसमें जुड़ जाए। मगर सेहत अच्छे से रखिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि एक और वीडियो के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।